अस्सलाम वालेकुम। आपको एक बार फिर से खुशामदीद करती हूँ मोरविश कुज़ीन में। आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही डिफरेंट और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और इस रेसिपी को क्रिएट करने से पहले जो मेरी थॉट थी वो ये थी कि चिकन टिक्का मसाला जब हम बना सकते हैं तो क्यों ना मलाई चिकन, जिसको मेरी फैमिली तो एटलीस्ट बहुत इंजॉय करती है, उसको इस्तेमाल करते हुए मलाई चिकन टिक्का मसाला एक ग्रेवी तैयार की जाए जिसको हम नान के साथ या स्टीम राइस के साथ इंजॉय कर सकें। तो उसी थॉट को मद्देनज़र रखते हुए मैंने इस रेसिपी को क्रिएट किया है। चलिए जल्दी से देखते हैं कि इस मज़ेदार सी मलाई बोटी मसाला के लिए हमें क्या क्या चीज़ें दरकार हैं। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। सबसे पहले चिकन ली है, मैंने बोनलेस चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ और उसको मैरिनेट करूँगी अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ। साथ में जो रेसिपी में दही हमने शामिल करना है उसी में से थोड़े से 2-3 टेबल स्पून दही मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। फिर इसको मैं सीज़न कर रही हूँ नमक, भुना कुटा ज़ीरा, काली मिर्च पाउडर और थोड़ी सी कसूरी मेथी ली है, हाथ में रख के इस तरह क्रश करके इसके अंदर शामिल कर दिया है। फिर इसके अंदर हरी मिर्चें जाएंगी, मैंने बारीक चॉप करके डाली हैं, पीस के भी डाल सकते हैं। फिर सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो मैं मलाई बोटी में ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ वो है मस्टर्ड, वो मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। थोड़ी सी क्रीम भी डाल रही हूँ और उसके बाद इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। जब इसको पकाने का टाइम आएगा तो पैन के अंदर मैंने गरम किया है थोड़ा सा तेल और इस एक एक चिकन के पीस को मैं उठाती जाऊंगी और सिंगल लेयर में इसके अंदर लगाऊंगी। मीडियम से तेज़ आंच पर इसको इतनी देर के लिए पकाऊंगी क्योंकि चिकन का बस कलर चेंज हो जाए। फ्लिप करेंगे और दूसरी साइड से भी कलर चेंज होने तक पकाएंगे। चिकन अगर कम्प्लीटली गले नहीं हुई तो हमें परेशान नहीं होना है, चिकन को बाद में हम ग्रेवी में पकाएंगे। चिकन के पीसेस को बाहर निकाल लिया है और उसके अंदर ये जो तमाम चीज़ें हैं इसको बिल्कुल डिस्कार्ड नहीं करना है, इसी के अंदर सब फ्लेवर है। थोड़ा सा तेल इसके अंदर मैंने और शामिल किया है और अब मैं इसके अंदर डालूंगी प्याज। मैंने आज प्याज को ब्लेंड करके डाला है, आप चाहें तो बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं, इससे स्मूथ सी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। थोड़ी सी हरी मिर्चें इसके अंदर शामिल की हैं और प्याज को इतनी देर के लिए भूना है कि बस वो सौते हो जाए, कलर चेंज नहीं होने देना है। कलर चेंज मेरा आपको इसलिए लग रहा है बिकॉज चिकन के पीसेस का और उसका ग्रेवी का वो है। फिर उसके अंदर मैंने अदरक लहसुन डाला है, उसको भूनने के बाद नमक, काली मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर और भुना कुटा ज़ीरा मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। तमाम मसालों को अच्छे तरीके से इसके अंदर भूनूंगी 1-2 मिनट। फिर उसके बाद मैं इसके अंदर दही शामिल कर रही हूँ। दही को अच्छे से मिक्स करने के बाद जो हमने चिकन का मैरिनेशन बचा था वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया, उसको क्यों ज़ाया किया जाए। और साथ में जो चिकन पका के रखी थी वो भी शामिल कर दी तमाम उसके जूसेस के साथ। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और अब मैं आँच को कर दूँगी हल्का और ढक के इतनी देर के लिए पकाऊंगी कि दही भी अच्छा सा भुन जाए और चिकन भी कम्प्लीटली गल जाए। तमाम चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ क्रीम। क्रीम को डालने के बाद बहुत देर नहीं पकाना है, बस इतनी देर के क्रीम की ठंडी है तो गर्म हो जाए, एक उबाल आ जाए और पक जाए। अब हम इसको आखिर में चूल्हे को करेंगे बंद और इसके अंदर देंगे कोयले का दम, जिसके लिए मैं पहले एक फॉइल का पीस रख रही हूँ, उसके ऊपर दहकता हुआ कोयला रख के थोड़ा सा इसके ऊपर तेल डाल रही हूँ और इसको मैं फ़ौरन से ढक दूंगी। कोयले के धुएं से जो हमारी ग्रेवी है वो तमाम बारबेक्यू फ्लेवर से इन्फ्यूज़ हो जाएगी और इस तरह ये मज़ेदार सा मलाई चिकन टिक्का मसाला जो है वो तैयार है। अगर आप इस रेसिपी को अपने पास ट्राई करें तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। इस रेसिपी को क्रिएट करते हुए मुझे बहुत मज़ा आया, इनफैक्ट मेरी फैमिली ने भी इस रेसिपी को बहुत इन्जॉय किया। इसको आप गर्मा गर्म नान या बॉयल्ड राइस के साथ खाइए। मैंने हरी मिर्चों से इसको और हरे धनिया से गार्निश किया है, आप चाहे तो अदरक भी शामिल कर सकते हैं। प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। कुछ और सीखना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताइए। मेरी रेसिपीज़ को पसंद करने का और उनको सराहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इन लिंक्स पे ज़रूर क्लिक कीजिए ऐसी और बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए।